बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व डीजीपी आलोक राज ने अपने निजी कारण बताते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आलोक राज की स्थिति पर कोई हल्के में फिलहाल उन्हें नहीं ले सकता है। आलोक राज अपने निजी कारण बता रहे होंगे, मगर अगर उनकी निजी कारण था उनके द्वारा तो 5 दिन पहले वो ज्वाइनिंग उन्होंने क्यों किया। अब इस्तीफा देना और उनके इस्तीफे देने पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। ये सवाल व्यवस्था पर खड़े होते हैं, सरकार पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार के दबाव में आकर आलोक राज ने इस्तीफा दिया है। अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है और यह व्यवस्था पर सवाल है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए हैं। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जो सवाल बिहार के बच्चों के सामने है उसका जवाब निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना चाहिए।